सो गाइज आप लोगों का वेलकम है और आई एम श्योर आप लोग जिस तरीके से हमें देख रहे होंगे, जिस सेटअप में बहुत आराम से और बहुत कामली हम लोग बैठे हुए हैं। और आज हूं मैं हमारे मोस्ट फेवरेट और आप लोगों के मोस्ट फेवरेट मनोज पाटिल के साथ में। तो आज कुछ अच्छी पॉजिटिव और फ्रूटफुल कुछ ऐसी बातें करूंगा मैं मनोज के साथ में, जो आज जितने भी एथलीट्स हमारे देख रहे हैं और इनफैक्ट जो और फेडरेशंस देख रही हैं, शायद उनके भी ये हमारी बातें, हमारी कॉन्वर्सेशन जरूर काम आएंगी। सो वेलकम है मनोज भाई आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत दिन से हम ट्राई कर रहे थे पजर में कि हम इंटरव्यू करें, बट वो मुझे पॉडकास्ट में फील नहीं आ रहा था। मतलब वो पॉडकास्ट करने में ना वो फील नहीं आ रहा था कि पॉडकास्ट करें। हाँ। तो फिर मैं बोला कि अभी मैं दिल्ली आ रहा हूँ कुछ काम से, तो डेफिनेटली तभी कर लेंगे। तो ये 15 मुझे लगता है 1 महीने से ये इंटरव्यू पेंडिंग था, तो फाइनली हम लोग मिले आज दिल्ली में और बहुत अच्छा लग रहा है भाई को मिलके, सॉरी पाजी को मिलके। और एक पॉजिटिव वाला एटीट्यूड है इनका, और मुझे लगता है कि ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे इस फिटनेस इंडस्ट्री में होने चाहिए, फिर वो एथलीट हो या फिर कोई न्यूज चैनल वाला चलाने वाला हो या यूट्यूबर हो या फिर जर्नलिस्ट हो, जैसे भी आप बोल सकते हो, जो भी हो। हर कोई एक बंदा अपने गेम को लेके, अपने कम्युनिटी के लेके पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो थोड़ी भी बातें नेगेटिव करना स्टार्ट होती है, उसका तो इतना नेगेटिव का इतनी चीजें बन जाती है। बिल्कुल ठीक बात तो है। बहुत अच्छी लग रहा है आपसे मिलके। लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच ब्रदर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। Thank you। इतनी अच्छी बातें वही इंसान बोल सकता है जो खुद अंदर से पॉजिटिव होता है। Exactly। ऐसी बातें जबरदस्ती नहीं बुलवाई जा सकती, नहीं आती। अच्छा मनोज, हम सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। आप हैं एक प्रो एथलीट, राइट? सो बहुत जल्दी प्रो शो भी आने वाला है सामने। हाँ जी। सो आपकी अब क्या तैयारी है? सबको आपको पता है कि मेरे लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा, मैं फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट प्रो शो था उसकी मैं तैयारी कर रहा था, और मैं यूरोप के शोज खेल के आने के बाद जी मैं उसकी प्रेप के लिए लग गया था, और बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी। आई वॉज 30 डेज आउट, और 30 डेज पहले एग्जैक्ट मुझे बैक की इंजरी हुई, और बैक की इंजरी इतनी ज्यादा गंदी थी कि मैं लिटरली 3 महीने बेड रेस्ट पे था। माय गुडनेस। तो उसके बाद बॉडी बहुत खत्म हुई थी, वेट लॉस हो गया था, मसल लॉस हुआ था, बॉडी ने बहुत सारी चीजें फेस करी थी, बहुत सारा डिप्रेशन मैंने फेस किया लाइफ में। और मैं डिप्रेशन पहले ही फेस कर रहा था, उसके बाद और डिप्रेशन आ गया, क्योंकि क्या होता है, एक बॉडी होती है आपकी जो आप आईने में देखते हो, खुद का बॉडी देख के आप मोटिवेट होते हो जी। तो मैं अपना बॉडी देख के ऑलवेज मोटिवेट होता हूँ। मुझे किसी सेकंड पर्सन की बॉडी देख के मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद का बॉडी देख के मोटिवेट होने वाला बंदा हूँ। तो उसके बाद सब चीजें हो गई, फिर शो हो गया। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार मैं शो नहीं खेल पाया, इंडिया का शो नहीं खेल पाया, क्योंकि मैं यूरोप में जाके खेल के आया, बट इंडिया में अपने लोगों के सामने परफॉर्म नहीं कर पाया। सो फाइनली बहुत ही अच्छा गुड न्यूज आया है कि शेरूपा जी और पूरे IHFF की टीम की तरफ से, मनीष पाजी की तरफ से, कि इस साल दिल्ली में वो प्रो शो कर रहे हैं। और लिटरली आज मुझे 45 डेज पूरे कंप्लीट हुए हैं, मैं प्रेप पे हूँ, और जितना मसल मास मैंने लॉस किया था इस इंजरी के दौरान, वो पूरा का पूरा मसल मास आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल रिकॉर्ड कर चुका हूँ। नो डाउट। अब मैं सेकंड गियर डालने के स्टेप पे आ चुका हूँ, और बहुत अच्छी प्रेप हो रही है, डाइट को लेके, सारी चीजों को लेके, स्लीपिंग पैटर्न को लेके, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि 4 महीने और बाकी है, यू विल सी द डिफरेंट काइंड ऑफ मनोज पाटिल इन नेक्स्ट 4 डेज। क्या बात है, क्या बात है। मेरी तरफ से और हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से आपके लिए पहले से ही बेस्ट ऑफ लक है। और हम जानते हैं कि आपने पहले भी आपने डिप्रेशन का नाम लिया है, डिप्रेशन के ऊपर भी आपने विजय प्राप्त की थी, इस बार आप और आगे भी जाएंगे डेफिनेटली, अपनी गेम को भी आप विन करके आएंगे। जो मुझे लगता है, जो बंदा पॉजिटिव होता है, जो बंदा पॉजिटिव सोचता है, जो पॉजिटिव दूसरे लोगों के लिए भी होता है ना, जैसे आप अगर पॉजिटिव बात कर रहे हो मेरे, तो मेरे लिए एक अंदर से वो एक अलग से एनर्जी क्रिएट होती है। तो यही होता है ना, संसार है अपना, संसार के अंदर हम जब इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे, तो हम पैसा लेके जाने वाले नहीं है, या फिर हम लोग नाम लेके जाने वाले नहीं है, या ट्रॉफीज या IB प्रो, कुछ भी हो आपके पास, जो भी आपने अचीव किया हो, आप सब यहाँ पे छोड़ के चले जाओगे। तो मुझे लगता है कि एक जो पॉजिटिव चीजें होती है, जो रिलेशन होता है, जो प्यार होता है, वही हम लोग ऊपर लेके जाते हैं, कि भाई एक बंदा मरने के बाद भी उसका नाम लिया जाता है कि हाँ भाई वो बंदा बहुत अच्छा था। बिल्कुल ठीक बात है। तो वही चीज मुझे लगता है कि मेरे अंदर है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लाइफ में खुद को देख के पॉजिटिव रहता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मनोज, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा कि आप खुद एक प्रो कार्ड होल्डर हैं, और सडनली क्या हुआ है कि बहुत सारे प्रो कार्ड होल्डर्स अलग अलग फेडरेशंस के भी नजर आने लग पड़े हैं। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्रो कार्ड का? असली होता है, नकली होता है, या सब असली होते हैं और किसी प्रो कार्ड की कीमत ज्यादा होती है? क्या होता है एक्चुअली में? यहाँ पे ना
सबका जो पर्पस होता है लाइफ का ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे एक बंदा होता है सिर्फ उसको प्रो कार्ड जीतना होता है, उसको लगाना होता है इंस्टाग्राम आईडी पे प्रो जी। एक होता है आईबी प्रो, एक होता है नॉर्मल प्रो, एक होता है कुछ दूसरे फेडरेशन का प्रो या ढिमकाना प्रो, जी, जो जी, भी जी, जी। है व्हाटसएवर। बट अगर आपका विजन इज क्लियर, आपको अगर ओलंपिया खेलना है, आपको मिस्टर ओलंपिया एलएलसी का खेलना है, yes। अगर आपको लास वेगास जाना है जी। अगर आपको उसका टिकट चाहिए, यू हैव टू गो थ्रू आईआईबी प्रोफेशनल लीग। प्रोफेशनल लीग, आईआईबी प्रोफेशनल लीग, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, ऐसी एक ओनली लीग है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आपको ओलंपिया का टिकट देती है। बिल्कुल ठीक है। बाकी कोई भी प्रो हो, कैसा भी प्रो हो, किधर का भी प्रो हो, वो कभी भी ओलंपिया के स्टेज पे नहीं चढ़ सकता। मतलब दूसरी फेडरेशन के प्रो कार्ड होल्डर जो हैं वो एज अ ऑडियंस तो जा सकते हैं, बट एज अ एथलीट स्टेज पर नहीं चढ़ सकते ओलंपिया के। नेवर इन हिज लाइफ और हर लाइफ वो प्रो कार्ड सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए बच सकता है। अगर आपको रियल बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको फिलिप जैसा बनना है, आपको जेरेमी सर की तरह बनना है, या फिर आपको रॉनी कॉलमैन की तरह बनना है, या आपको ओलंपिया चैंपियन बनना है, या ओलंपिया की स्टेज पे आपको चढ़ना है, जी, यू हैव टू वन द आईआईबी प्रो कार्ड। आईआईबी प्रो कार्ड इज द ओनली प्रो कार्ड जो रिकॉग्नाइज है, जो आपको ओलंपिया लेके जाएगा। बाकी जितने प्रो कार्ड है, जितने प्रो कार्ड लोग दे रहे हैं, वो सारे प्रो कार्ड आपके लिए अच्छा है। आपका अगर लाइफ में गोल है कि ओलंपिया खेलना है, यू हैव टू गो थ्रू आईआईबी प्रो लीग। अगर आपका गोल है कि भाई आपको सिर्फ प्रो कार्ड चाहिए, तो आप कोई भी फेडरेशन में जहां पे प्रो कार्ड दिया जाता है वहां पे आप जाके आप खेल सकते हो और जीत सकते हो। वो आपके इंस्टाग्राम पे नाम पे आएगा, लेकिन आप लाइफ में कभी भी आईआईबी प्रो कार्ड नहीं लगा सकते। राइट। वो राइट सिर्फ और सिर्फ आईआईबी प्रोफेशनल लीग के पास ही है, और दैट्स अ नंबर 1 फेडरेशन इन वर्ल्ड। अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा होगा, आपको अगर कोई मिसगाइड कर रहा हो कि हमारा प्रो कार्ड आपको ओलंपिया ले जाएगा, हमारा प्रो कार्ड आपको ओलंपिया ले जाएगा, तो आपको लिटरली वो मिसगाइड कर रहा है। तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से बता दूं कि आईआईबी प्रोफेशनल लीग का जो प्रो कार्ड है, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, जिसके प्रेसिडेंट है जिम मेनियन और वाइस प्रेसिडेंट है टेरर मेनियन, दैट्स द ओनली फेडरेशन जो आपको ओलंपिया लेके जाएगी। बाकी आपको कोई लेके जाएगा। गाइस, चलते चलते मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो भी न्यू कमर्स हैं और वो सपना लेकर के आते हैं कि हमें भी एक दिन ओलंपिया के स्टेज पर जाना है, लेकिन वो इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में रहते हुए उनको एनपीसी या शेरू क्लासिक ये चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करना है। और जैसा मनोज ने बताया कि किस फेडरेशन के अंदर आपको प्रो कार्ड मिल सकता है जो ओलंपिया तक लेके जा सकता है, तो यही 2 चैंपियनशिप्स हैं जिनमें आपको पार्टिसिपेट करना है और आप चले जाएंगे प्रो कार्ड के रास्ते के ऊपर। हाँ, राइट? जैसे एग्जैक्टली जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे फेडरेशंस हैं जी, जैसे आईबीबीएफ है और सारे फेडरेशंस हैं, बहुत सारे फेडरेशंस हैं, ठीक है। अब एक बंदा होता है जिसको सिर्फ मिस्टर इंडिया जीतना है, मिस्टर वर्ल्ड जीतना है, मिस्टर एशिया जीतना है, वो उसको इंडिया के अंदर ही अपना नाम कमाना है और उसको इंडिया के अंदर ही कंपटीशन खेलना है। फॉर दैट, फॉर हिम, वो फेडरेशन वहां तक सीमित है, ठीक है। वो आपको वहां तक सही रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप खेलते रहो, आप 10 बार मिस्टर इंडिया बन दो, 15 बार मिस्टर इंडिया बनो, क्योंकि मैं भी उस फेडरेशन से आया हूं, मैं भी उसी फेडरेशन का मिस्टर इंडिया हूं, ठीक है। तो क्या होता है ना, आपको अगर आपका गोल उस फेडरेशन के लिए सीमित है तो आप वहां पे खेल सकते हो, लेकिन आपको ओलंपिया खेलने का सपना है, आपको आईआईबी प्रो कार्ड जीतने का सपना है, so you have to go through IIB प्रोफेशनल लीग। वेरी राइट, सिंपल एंड क्लियर, सिंपल एंड क्लियर। वेरी राइट, वेरी राइट। तो मनोज, ये तो आपने बताया प्रो कार्ड्स के बारे में कि जो न्यू कमर्स हैं या जितने भी लोग आज आपके फैंस हैं या ऑडियंस हैं, अगर वो भी आपकी तरह बनना चाहते तो कैसे बन सकते हैं, किस डायरेक्शन में जानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच उसके लिए। अब आप बताइए कि आपके खुद के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आगे? मेरे फ्यूचर प्लान एकदम सिंपल और नीट है। अच्छा। कि आई वांट टू वन द आईआईबी प्रोफेशनल लीग प्रो शो। अच्छा। उसके बाद मुझे जाना है ओलंपिया, मुझे ओलंपिया खेलना है, दैट्स माय ड्रीम। और ड्रीम नहीं बोल सकता, उसको मेरे लाइफ का गोल है, और इस गोल के लिए आई एम वर्किंग सिंस लास्ट 11 ईयर्स। जी। जब से मुझे पता चला है कि आईआईबी प्रोफेशनल लीग क्या होती है, जब से मुझे पता चला है कि आईआईबी प्रो कार्ड क्या होता है, लेकिन 10 साल पहले मेरा प्लेटफॉर्म नहीं था, बट टचवुड आज शेरू पाजी, मनीष पाजी, हेमंत पाजी, जितने भी हमारे आईआईबी प्रोफेशनल लीग के जो इंडिया की जो हमारे हेड्स हैं, उनके वजह से 2018 के बाद वो चीज हमारे इंडिया में आई है। और आप देख सकते हो आप इंडिया में इतने ज्यादा प्रो कार्ड होल्डर निकल रहे हैं जी। उसके पहले 2018 के पहले हमारे पास एक भी प्रो कार्ड नहीं था, जस्ट बिकॉज हमारे लोग अवेयर नहीं थे, हमारे फेडरेशन के ऊपर अच्छे लोग बैठे नहीं थे, और हमारे एथलीट्स के लिए कभी सोचते नहीं थे। वो ऑलवेज सोचते थे कि हाँ हमें स्पॉन्सर मिले, हमारा शो हिट हो जाए और ओलंपिया क्यों जाना है, ये चीज ऑलवेज होती थी। बट आज
इन लोगों की वजह से, जितने हमारे अच्छे लोग हैं उनकी वजह से आज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग IIB प्रो कार्ड जीत सकते हैं। और आप ये भी चीज देख लो कि IIB प्रो कार्ड तो हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। जैसे मैं आज बाहर जाके यूरोप में खेल के आया 3 शो, वहां पे लिटरली मेरे 5 लाख रुपए खर्चे हुए थे 25 दिन में। तो आज इंडिया में प्रो शो आ रहा है दिल्ली के अंदर, तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना, मेरी बैग उठानी है, मुझे दिल्ली आना है, मुझे दिल्ली के अंदर 7 दिन स्टे करना है, मुझे प्रेप करनी है, मुझे शो जीतना है, शो जीत के मुझे नीचे ट्रॉफी लेके उतरना है। क्या बात है। तो वही चीज मेरी 50,000 रुपए 1 लाख के अंदर वो बैठ जाएगी और सब कुछ मेरा हो जाएगा। बट अगर वही चीज अगर इंडिया में नहीं होती तो आई हैव टू ट्रैवल टू यूरोप, यू हैव टू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री, आई हैव टू ट्रैवल टू USA। बिल्कुल ठीक बात है। जिसकी टिकट 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए होती है। और इतना बीइंग एथलीट मैं इतना पैसा खर्चा करने के लिए 2 बार सोचूंगा। अगर मैं इतना अच्छा लेवल पे होने के बाद भी सोच सकता हूँ तो डेफिनेटली एक नया बंदा होगा तो 1000 बार सोचेगा। बिल्कुल ठीक। तो ऑल थैंक्स टू दिस गाइज कि हमारे पास इतनी सारी चीजें आई है और आज हम ग्रो हो रहे हैं। राइट गाइज, चलते चलते मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, फाइनेंशियली फायदे की बात कि हेमंत पाजी ने कल एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की आप सब लोगों के लिए। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं एनपीसी चैंपियनशिप्स में और उसमें आप अपनी फीस सबमिट करवाते हैं 2500 रुपीज, इसके बाद में आपकी कोई प्लेसमेंट आए या ना आए, लेकिन आप अगर जाते हैं एमेचर शो में या शेरू क्लासिक में तो आपको आपके पैसे होंगे रिफंड। जी हाँ गाइज, आपको आपके पैसे होंगे रिफंड। जो भी वहां पर आपको फी देनी होगी एमेचर शो की या शेरू क्लासिक की, उसमें से 2500 रुपए आपके माइनस कर दिए जाए। क्या बात है, ये कब हुआ? यस, ये कल रात को हेमंत पाजी ने इस चीज को डिक्लेयर किया है। और इसका एक फायदा आपको यह मिलता है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो शो एनपीसी शो खेलने को मिलता है, आपको अपना एक्सपीरियंस इंक्रीज करने को मिलता है, आपको यह पता लग जाता है कि इंटरनेशनल जजेस जब आपके सामने बैठे हुए होंगे तो आपको परफॉर्म कैसे करना है। सो कहने का मतलब हुआ ओवरऑल आपकी ग्रूमिंग करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली आपको बताओ यूएस का पैटर्न है एनपीसी का। हाँ। ये पैटर्न पहले ओनली यूएस में चलता था और एनपीसी का मतलब होता है नेशनल फिजिक कमेटी। जी ठीक है, वो नेशनल फिजिक कमेटी थी, वो सीमित थी यूएस के लिए। तो यूएस में कैसे होता है मालूम है क्या? एनपीसी के शोध होते हैं, जैसे हमारे पास मिस्टर चंडीगढ़ हो गया, मिस्टर पंजाब हो गया, उसका मिस्टर इंडिया हो गया। तो ऐसे लेवल से कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी स्टार्ट हो गया। जी। तो जब तक आप इस कॉम्पिटिशन खेल के इस चीज को क्लियर नहीं करते तब तक आप IIB प्रोफेशनल लीग का कार्ड जीत नहीं सकते। एक अंदर से भी फीलिंग आती है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हो तो आप कोई भी शो खेल के, जैसे नेशनल्स होता है, जैसे मिस्टर यूएसए होता है फॉर एग्जांपल, वो जीत के आप डायरेक्टली प्रो कार्ड जीत सकते हो। जी। जैसे कोई भी कंट्री के अंदर अगर पहले देखोगे ना तो नेशनल्स के अंदर प्रो कार्ड मिलता था, बट वर्ल्ड के अंदर आपको नेशनल जीतने का प्रो कार्ड नहीं मिलता था। पहले क्या करना पड़ता था? आपको एमेचर ओलंपिया खेलना पड़ता। एमेचर ओलंपिया कैसे होता है? एमेचर ओलंपिया एशिया हो गया, एमेचर ओलंपिया यूरोप हो गया, एमेचर ओलंपिया चाइना हो गया। तो एक बोलते ना, आप अगर आप बाहर की कंट्री से आए हो, उसमें 4-5 कंट्री के अलग अलग एथलीट खेल रहे हो, तो क्या हो गया? इंटरनेशनल चैंपियनशिप। जी। वहां पे कोई भी नेशनल नहीं है। तो यूएस के अंदर नेशनल फिजिक कमेटी उन्होंने ओपन की थी, वो बहुत साल से चल रही थी कि ऐसे कॉम्पिटिशंस खेलो आप छोटे छोटे, उसके बाद एनपीसी शो खेलने के बाद आप नेशनल खेलो, नेशनल में आपको प्रो कार्ड मिलेगा, उसके बाद एमेचर शोज भी होते थे वहां पे। तो वैसे आप स्टेप बाय स्टेप चलते थे। बट इंडिया में क्या होता था? इंडिया में लोगों को बहुत ज्यादा इजीली प्लेटफॉर्म मिलना चालू हो गया था प्रो कार्ड खेलने के लिए। बच्चे लोग 2 महीना 5 महीना 10 महीना तैयारी करके डायरेक्ट प्रो कार्ड IIB खेल लेते थे या फिर एमेचर ओलंपिया खेल लेते और इंस्टाग्राम पे लगा देते कि मतलब प्रो हो गए। हाँ, मतलब मैं एमेचर ओलंपिया खेल लिया। लेकिन हमको मालूम है, मैंने मिस्टर मुंबई से लेके मिस्टर महाराष्ट्र, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड में सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद मैंने IIB प्रो कार्ड के लिए फाइट किया था। क्या बात है। तो यही चीज इंडिया में भी चीज आ रही है। और उसका जो पैसे होते हैं, जैसे यूएस में अगर आप कंपटीशन खेलते हो तो उसका फीस होता है $100 या $100, तो 6-8 हजार रुपए होता है एनपीसी के शोज का। अगर वो पे करने के बाद आपको रिटर्न पैसे नहीं मिलते हैं। अगर आप अमेचर शो खेलने जा रहे हो तो आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन आपने जैसे बताया कि शेरू बाजी और लोग ने ऐसा किया है कि 2000 रुपए फीस है, 2500 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे। दैट्स अ ग्रेट थिंग। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही। आज तक किसी फेडरेशन ने ऐसा नहीं किया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आपको बोलता ना, IIB प्रोफेशनल लीग इज ओनली फेडरेशन जो एथलीट्स के लिए काम करती है, जो जजिंग पैनल 100% फेयर होता है। आपने कभी मुझे देखा नहीं होगा कि मैं जजिंग के ऊपर कभी सवाल उठाया होगा, क्योंकि जजिंग के ऊपर सवाल कभी उठ नहीं सकता। IIB प्रोफेशनल लीग के जजिंग के ऊपर कोई सवाल उठा नहीं सकता। अगर उठा
भी लेता है तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होती है। जो हमारे टेलर मेनियन है वो पूरी इंक्वायरी लेके बैठते हैं कि पूरे पिक्चर्स, पूरे वीडियोस उस शो के पूरा मंगा के चेक करते हैं कि हाँ भाई सही हुआ है, फेयर हुआ है, नहीं हुआ है। राइट। सो गाइज, इस पूरी चीज का क्रेडिट जाता है हमारे मनीष पाजी को, शेरू पाजी को और हेमंत अंग्रेश पाजी को। इन तीनों की इस एफर्ट की वजह से आपको फाइनेंशियली होने वाला है फायदा। और जैसा कि हमारे मनोज भाई ने आपको बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें प्रो कार्ड विन करने के बारे में भी समझाई है, तो आप इस वीडियो से काफी कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ, बहुत, है ना, काफी कुछ सीख सकते हैं। और जैसा कि हमारे मनोज भाई ने बताया कि वो प्रो शो की भी तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी फिजिक, बहुत अच्छी कंडीशन इस टाइम लेकर के आए हुए हैं। और आपके पास में मौका होगा इनसे मिलने का सामने दिल्ली शो में। और आप लोग आइए और हमारे मनोज भाई से मिलिए और चीजें जानिए और इंस्पायर होइए इनसे और आगे अपनी कैरियर को लेकर। आई एम थैंकफुल, आई एम ऑलवेज थैंकफुल बॉडी बिल्डिंग ने और मेरे कंट्री के लोगों ने, आपने, आप सभी ने, मतलब सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। एक छोटे फैमिली से आने के बाद इतना प्यार मिलना, ये मेरे लिए डिफरेंट फीलिंग है। एक बंदा होता है, एक फेमस होता है, उसको ऑलवेज लगता है कि हाँ भाई मुझे फेम तो मिलेगा ही, मेरा बॉडी। बट आई एम थैंकफुल, आई एम ब्लेस्ड कि एक छोटी फैमिली से आके मैंने इतना सब कुछ अचीव किया है। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। जैसे मैं जिस दिन मैंने प्रो कार्ड जीता था ना, तो दिल्ली के अंदर प्रो कार्ड था, आई बिलोंग टू मुंबई जी, और दिल्ली के अंदर मेरे नाम की गूंज लग गई थी तो वो फीलिंग, वो प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं ऑलवेज थैंकफुल हूँ। और जितने लोग देख रहे हैं, तो मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि आप सभी को गाइड कर पाऊँ। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो, आप लोग मुझे प्यार करते हो, तो रियल बातें हैं, जो सही में बातें हैं, वो चीज आपके तक पहुंचाना मुझे जरूरी है। और दिल्ली के अंदर फिर से एक बार मैं कॉम्पिटिशन खेल रहा हूँ और अब मुझे आप सभी का प्यार जरूरी है वहां पे। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सो थैंक यू सो मच मनोज, इतना टाइम देने के लिए हमें और हमारे व्यूअर्स को। ऑलवेज ऑलवेज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो बंदा, मतलब आप फिटनेस कम्युनिटी के लिए इतना कुछ कर रहे हो, आप वीडियोस बनाते हो, आप एथलीट्स के लिए स्टैंड लेते हो, तो ऐसी चीज के लिए मैं आगे आना, मेरा मैं एक सौभाग्य मानता हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी को और अपने मेरे कंट्री के लोगों को मैं कुछ अच्छा सिखा पा रहा हूँ। क्योंकि 10-15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है बॉडी बिल्डिंग का। और मुझे चाहिए कि आज देख रहा हूँ मैं कि इंडिया बहुत ग्रो हो रहा है फिटनेस में। आप देख रहे हो बहुत सारे लोग फिटनेस में करियर बनाना चाहते हैं। तो मैं मतलब मुझे एक्सपीरियंस है, तो मेरा एक्सपीरियंस ऑलवेज आप सभी के काम आए और उससे आप कुछ सीखे लाइफ में और आगे बढ़े। और मैं ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां पे भी आप मैसेज करोगे उसका रिप्लाई डेफिनेटली आपको मिलेगा। क्या बात है। सो गाइज, ये थी एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन IFBB प्रो मनोज पाटिल के साथ में। और आपके पास में है मौका इनसे डायरेक्ट अब बात करने का। और उसका तरीका यह है कि आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने कमेंट्स करने हैं ड्रॉप और अपने क्वेश्चन पूछने हैं डायरेक्ट मनोज से। और मनोज उसको करेंगे ग्लैडली आंसर आप सबके। एग्जैक्टली। स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू सो मच मनोज। थैंक यू। थैंक यू।